हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आई2स्टडी। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में एलसीएम एचसीएफ की बात करी थी, तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ को जो हमने बेसिक देखा था कि एलसीएम एचसीएफ क्या था। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन के साथ इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन के साथ उसकी ट्रिक और जो है क्वेश्चन को करने का तरीका सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं सीटेट और यूटेट के अंदर। ठीक है ना, तो बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 15, 20, 18 फाइंड द एलसीएम। आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो, एलसीएम निकालने के हमने बेसिक तरीका आपको बताया था कि बेसिक तरीका कैसे निकालते थे। तो देखिए, बेसिक एक बार बेसिक में देखा, दोबारा एक बार रिवाइज करा दें। 15, 20, 18 इसका निकालना था आपको एलसीएम। तो सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया था। 15, 10, 2 9 में कितने होंगे 18, फिर 2 से y काटा, 2 पंजे 10, 9 कटता है, 9 जुगा तो रहने दिया, फिर 3 से काटा, 3 पंजे 15, 5 बिया थी, 3 तिया 9, फिर 3 से काटा, 5 5 1, फिर हमने 5 से काटा, 1 1 1। तो एलसीएम जो यहाँ से आपके पास एलसीएम आया था, यार 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 180। तो आपके पास जो एलसीएम आया था वो कितना है? एलसीएम 180 आ गया आपके पास। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीका है। देखिए जरा, अब आपको क्या करना है। जैसे आपको 15, 20 और 18 तीन नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जैसे 20, जो 20 नंबर है, सबसे बड़ा नंबर इसमें से 20 ले लेंगे। तो जो एलसीएम आएगा वो इसी संख्या का मल्टीपल होगा, या तो 2 गुना होगा, या 3 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या 5 गुना होगा, या 6 गुना होगा। तो देखते हैं, अगर मैं इसमें 2 गुना करूं इसका, तो 40 15 से नहीं कटने का, 20 से कट जाएगा, लेकिन 18 से नहीं कटने का। अगर मैं 4 गुना करूं तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, तो 80 भी नहीं कटने का। अब अगर 6 गुना करके देखूं उसका, 6 मल्टीप्लाई करूं 6 की, तो 6 गुना कितना हो गया? 6 दूनी 12, 120। तो जो 120 15 से नहीं कटने, 15 से कट जाएगा, लेकिन 18 से नहीं कटेगा, 20 से भी कट जाएगा। एक संख्या ऐसी रहेगी जो 18 से नहीं कट रही। अब इससे अगला नंबर क्या हो सकता है? 9 गुना कर दूं उसका, तो 9 गुना कितना जाएगा? 180। तो 180 किससे कट जाएगा? आपका 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, और 18 से भी कट। तो एलसीएम कितना होगा भाई इसका? 180। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। जैसे आपके पास कोई एक नंबर ले लेता हूं, और भिन्न ले लिया 12, 18 और 15। तो देखो, इसमें एलसीएम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18। 18 सबसे बड़ा नंबर है। तो 18 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 18 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो अब आगे देखो, अगर मैं करूं 18 दूनी 36, 12 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 15 से नहीं कटने का। 18 3 54, 12 से कट जाएगा 54। देखो जरा, 12 24, 12 ये कटने का नहीं ना, 15 से कटने का। तो 18 पंजे 90, 90 बताओ, आपको तीनों संख्या से कटना चाहिए। देखो जरा, 12 से कट जाएगा क्या 90? देखो एक बात है, 12 पंजे 60, 5 में 72, 12 96, 62, 84। तो ये क्या होगा? कट थोड़ा ही रहा है, 6 रिमाइंडर बच रहा है। 18 पंजे 90 कट गया, 15 छक्की 90, इससे भी कट गया। लेकिन अब क्या 12 से तो नहीं कट रहा ना ये, ठीक है ना। तो 12 से कटेगा कब? जब इसमें एक और ढूंढना पड़ेगा, इसका मल्टीपल 18 का ऐसा मल्टीपल जो सबको सब संख्या से डिवाइड हो जाए। तो देखो जरा, कौन सा होगा भाई बताओ? 90 के बाद कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा बताओ? 120 18 से कट जाएगा, 18 पंजे 90, 18 के 18 नहीं कटेगा। 180 12 से कट जाएगा, 180 बिल्कुल कटेगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60, 180 कट गया। यानी इसका कितना है? 180। एलसीएम कितना होगा इसका भी? 180। 18 से कट जाएगा, 15 से
15 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। चाहे बेसिक से एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं, 12, 18 और 15। देखो 2 से काटा, 2 6 12, 2 9 18, 15 का 15, फिर 2 से काटा, 2 3 6, 9 जो का 2, 15 का 15, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। फिर किससे 3 से काटो, 1 1 5, फिर 5 से काट दो, ठीक है ना। तो 2 2 4 तिया 12, 12 5 60, 60 तिया 180। तो इसका भी एलसीएम कितना आया, 180। चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास 15/7, 12/5, 20/9। इसका एलसीएम निकालना। जब आपको फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन दे दे, यानी भिन्नों से संबंधित अगर एलसीएम ऐसे पूछ ले, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, देखो जरा। अगर आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम इज इक्वल टू कितना, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम अपॉन एचसीएफ, एलसीएम अपॉन एचसीएफ। अगर आपसे एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अगर आपको एलसीएम पूछ ले तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ अपॉन एलसीएम, यानी जो ऊपर लिखा, ये लिखा हुआ है जो निकालना वही ऊपर रखना आपको, ठीक है। जैसे इसमें एलसीएम पूछा हुआ तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, ऊपर वाले का एलसीएम 12 15 20 का एलसीएम निकाल लो, 12 15 20, इसका एलसीएम कितना होगा भाई, 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। देखो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, तो तीनों से कट गया, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। और एचसीएफ कितना होगा इसका, 7 5 9। देखो 7 5 9, मैंने बताया था कि जो इस तरह की संख्याएं होती है इनका एलसीएम एचसीएफ कितना आता है, 1। तो इसका एचसीएफ कितना है, 1। तो एलसीएम कितना आ गया नंबर का, 60। देखो तो एलसीएम कितना आया, 60। समझ में आ गई बात। अगर एचसीएफ बोल दे कि एचसीएफ भी निकाल लो इसको, तो एचसीएफ कितना आएगा भाई, देखो एचसीएफ कितना है, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकाल दो, ऊपर वाले नंबर का 12 15 और 20, इसका एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ कितना आएगा भाई इसका, देखो 12 का पेयर कितना होगा, 3 गुणा 4, 5 का कितना, इसका 15 कितना होगा, 3 गुणा 5, और 20 का 4 गुणा 5। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई इसका, बताओ एचसीएफ इसका कितना आएगा भाई, 12 15 20, एक ही एचसीएफ आएगा, 1 बटे एलसीएम कितना आएगा, 7 5 9 भाई, 5 7 35, 35 90 कितने हो गए भाई, 315। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 315। तो एचसीएफ ये आएगा, इसका एचसीएफ इज इक्वल टू 1/315, ठीक है ना भाई। अब बढ़ते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, यार वह छोटी छोटी क्या संख्या होगी जो 15 18 तथा 35 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो आपको क्या निकालना, ऐसी छोटी छोटी संख्या निकालनी जो 15 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और 35 से भी कट जाए, ठीक है ना। तो यानी एलसीएम निकालना, जहां छोटी से छोटी आ जाएगा ना, छोटी से छोटी यानी क्या निकालना आपको, वहां एलसीएम, और जहां बड़ी से बड़ी आ जाए तो वहां क्या निकालना आपको, एचसीएम, ठीक है ना। यानी ऐसे का मतलब हाईएस्ट होता है, और एलसीएम का मतलब बेस्ट, यानी छोटे से छोटा। छोटी छोटी संख्या निकालनी जो 15 18 35 से पूरी पूरी कट जाए, यानी 15 से कट जाए और 18 से भी और 35 से भी कट जाए, तो इनका क्या निकाल दो आप, एलसीएम। तो 15 का एलसीएम देखो, 15 पेयर कर लो, 15 किस तरह से, कितना 3 गुणा 5, 18 के पेयर कितने हो गए, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6 6 18, 3 हो गया 35। तो कितना हो गया, 5 गुणा 7 कर दूं, ठीक है ना। देखो ये 3 का पेयर, एक 5 का पेयर है, तो जो पेयर है पेयर में लिख दो 3 गुणा 5, एक पेयर लिख दिया उनका, अब बाकी जो बचे उनको ऐसे लिख दो। ये भी एक तरीका है, ठीक है ना, बताया था बेसिक में मैंने। तो कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 गुणा 30, 30 तिया 90, और 90 सत्ते 630, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया इसका भाई, 630। यानी वह छोटी छोटी संख्या क्या है, वो संख्या 630 है, जो 15 18 35 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की
वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 10 15 10 15 10 12 15 20 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की बोला है ना, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। तो देखो सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी से बड़ी संख्या भाई 4 अंकों की वो होती है 9999। अगर छोटी से छोटी बोल देता तो 1000। ठीक है ना, समझ में आई भाई बात? एक के पीछे 3 जीरो लगा देते तो 4 अंकों की छोटी से छोटी हो जाती है। अब हमें तो बोला है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 10 12 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब आप देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होती है, बट ये ना तो 10 से डिवाइड होगी पूरी 12 से नहीं होगी, इससे नहीं होगी, इससे नहीं होगी। तो हमें एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी निकालनी जो इससे हो जाए डिवाइड 10 से 12 से 15 से और 20 से। तो देखो कैसे करते हैं, पहले आप इनका क्या करो 10 12 15 का एलसीएम निकाल लो। 10 12 15 और 20 इनका एलसीएम निकाल लो। कितना हो गया? 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 3 पंजे 15 और 2 गुणा 5। ठीक है ना, तो देखो 2 ये पूरा एक पेयर है 3 तो 2 लिख दिया मैंने यार। 5 5 का भी एक पेयर है, ये लिख दिया 5। बच कितना रहा? बच रहा आपके पास 6 को 2 गुणा 3 लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं 6 को। तो 2 का ये, एक 2 ये, तो एक 2 और लिख दिया। ठीक है ना, 5 ये भी तो है ना। ठीक है, अब और कितना बच रहा भाई? एक 3 बच रहा बस। तो 5 में 10, 10 में 20 दिया 60। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 60। ठीक है भाई, एलसीएम तो आया इसका 60। समझ में आ गया एलसीएम? ठीक है ना, यानी 20 सबसे बड़ी संख्या है, 20 का ऐसा मल्टीपल जो इन सबसे कट जाए। तो 20 या 60, यानी 60 एक ऐसा मल्टीपल होगा जो 10 12 15 20 से पूरा कट जाएगा। ठीक है ना, तो 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 60 से जो ये संख्या है 9 इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 61 जा 60, 60 एकम 60, तो कितना बचा? 9 3। आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 39 ही बचेगा लास्ट में भी, चाहे डिवाइड करके देख लो 39 ही बचेगा। तो आपको क्या करना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, कौन सी होगी भाई? ये होगी आपके पास इस 9 में से कितना घटा देंगे? 39 घटा देंगे। तो जो आपके पास संख्या आएगी वो आएगी आपके पास बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 12 15 20 से पूरी तरह कट जाएगी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, इजी एलसीएम एलसीएम बहुत इजी है भाई। ठीक है ना, बस ये है कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 15 8 से भाग देने पर पूरी तरह कट जाए। अब इस तरह से क्वेश्चन कराया हमने कि जो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी इसने उसका हमें निकाल कर दिखा दें कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी निकालना है। तो देखो 12 15 और 8 का सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लो। ठीक है, आपको क्या काम करना है? आपको काम करना है वीडियो को पॉज करना, पॉज करके देखना खुद। ठीक है ना, जब तक हम खुद नहीं करने के तब तक हम पे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो देखो जैसे 12 15 और 8 इसका एलसीएम निकाल लो आप। सबसे पहले एलसीएम कितना होगा? 2 छंग 12 यानी 2 4 3 12 हो गए, तो 3 पंजे 15, तो 3 गुणा 5 और 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब एक बात देखो, 2 का पेयर, एक 2 का पेयर ये है, एक 2 का ये, एक 2 का ये, एक पेयर 3 का है। तो जो पेयर है को विदाउट पेयर लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा, अब ये 5 बच रहा है, एक 2 बच रहा है, तो 5 गुणा 2 लिख दो। तो कितना हो जाएगा एलसीएम 22 का? 2 दूनी 4 या 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया 22 का? एलसीएम आ गया आपके पास 120। अब आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9। ठीक है भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तरीका क्या होता है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को जो एलसीएम आता है उससे डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम से डिवाइड कर दो इसको 120। तो कितना हो गया? 12 पंजे 60, 600 हो जाएगा। ठीक है ना,
12 कम 12 12 24 12 66 12 88 12 110 सॉरी 12 12 12 24 12 12 पंजे 60 12 छः 72 12 दूनी 84 12 अट्ठे 96 12 अट्ठे 96 12 अट्ठे चला दो इसमें। देखो अब आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9 9 9, ठीक है। अब तरीका क्या है भाई, तरीका आपको जो एलसीएम आया उससे उसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड कर देंगे इसको, कितना जाएगा भाई 120 से डिवाइड करो 12 अट्ठे 96, ठीक है ना। तो बचा कितना 9 3, तो ये कितना 39 रिमाइंडर बचेगा, चाहे एक बार और कर दो 39 ही बचेगा। तो अब ये क्या करना आपको, जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी उसमें 39 घटा देना आपको, तो आंसर कितना जाएगा 99, यही आपका आंसर होगा। अगर इसी में अगला क्वेश्चन जैसे ये 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जो 12 15 8 से भाग करने पर पूरी तरह कट जाए। अब आपको क्या करना है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी। तो एलसीएम हमें पता है कितना आया इसका, 12 15 और 8 का एलसीएम इसका आया भाई आपके पास 120, तो 120 एलसीएम आया। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 2 3, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी। अब इसको आपको क्या करना है, 120 से भाग करना, ठीक है। 12 पंजे 60 12 अट्ठे 96 12 अट्ठे 96, ठीक है जी। तो 0 कितना बचा, 10 में तो 6 गए 4 बचे तो 40। अब आपका तरीका क्या है कि इस जो ये है ना डिवाइड इसका 120, इसका और इसका डिफरेंस करते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना है भाई, इसका डिफरेंस है 80, कितना डिफरेंस है भाई, इसका डिफरेंस है 80, 120 का हो जाए, यानी जो शेषफल बचेगा और जो भाजक होगा उस दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस देखेंगे 80 आ गया, अब इस 80 डिफरेंस को इसमें ऐड कर दो, किसमें 1000 में। तो इसकी छोटी से छोटी संख्या कितनी आई भाई 1080। बात समझ में आ गई भाई बात। तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पेपर में, ठीक है ना। एग्जाम में आपके सी टैट हो चाहे यू टैट हो, कोई सा भी टैट हो, सब में आते हैं भाई, ठीक है ना। बहुत ही इजी, मन लगा कर पढ़ते रहो। बस ये है कि वीडियो पॉज करो, अपने आप खुद लगा कर देखो क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई भी सीट ले लो एलसीएम की, उसी से करते रहो, ठीक है।